ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे एक साक्षात्कार से परिवार की दिशा परिवर्तन। इस विषय पर दादी शांतामणि जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। लौकिक जीवन में आपके पिताजी बड़े गुरु भक्त थे। मकान में एक विशेष कोठरी को गुरुघर कहा जाता था। रोज़ शाम को पिताजी के निर्देशानुसार सभी बच्चे उस कमरे में प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के पश्चात माँ प्रतिदिन गुरुमुखी ग्रंथ, जप साहेब, सुखमणि आदि धर्म पुस्तकें पढ़कर समझाती थी। इस प्रकार छोटी आयु से ही आप सत्संग प्रेमी और धर्म प्रेमी थी। ब्रह्मा बाबा के साथ आपके पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था। हैदराबाद में सत्संग की शुरुआत के बाद ब्रह्मा बाबा जब एकांतवास के लिए कश्मीर गए तब वहाँ आपके पिताजी की मुलाकात ब्रह्मा बाबा से हुई। ब्रह्मा बाबा ने उनको बेटा शब्द से संबोधित किया। यह संबोधन सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि वे दोनों ही समान उम्र के थे। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव ने उन्हें बेटा कहकर संबोधित किया था। उसके बाद बाबा की दृष्टि द्वारा आपके पिताजी ने दिव्य धाम का साक्षात्कार किया। इस साक्षात्कार के बाद आपके पिताजी के साथ साथ आपके सारे परिवार की दिशा ही पूर्णतः बदल गई और तन मन धन सहित आपका संपूर्ण परिवार ओम मंडली में समर्पित हो गया। बाबा को श्री कृष्ण रूप में दिखा। सन 1936 में जब आपने अपने लौकिक माँ के साथ ब्रह्मा बाबा को देखा तो आपको जन्म जन्म के सच्चे पिता के मिलने की अनुभूति हुई और बाबा को स्थूल नेत्रों से ही श्री कृष्ण के रूप में देखा। फिर तो आप रोज़ स्कूल में लौटते हुए बाबा के पास जशोदा निवास में जाती रही। बाबा ने ही आपको आत्मा अनुभूति कराई। बाबा ने कहा, आत्मा ही शरीर को चलाती है। मन बुद्धि संस्कार की मालिक आप आत्मा हैं। बाबा ने शरीर रूपी बाजे की तुलना हारमोनियम से करके समझाया। बाबा ने अच्छे बुरे संस्कारों का ज्ञान दिया। बाबा ने अपने हस्तों से एक कागज़ पर देवलोक, मनुष्यलोक और पाताल लोक का चित्र बनाया और पूछा, अभी आप मनुष्य लोक में हो, बताओ कहाँ जाना चाहते हो, देवलोक में या पाताल लोक में। आपकी बुद्धि ने फौरन निर्णय दिया कि देवलोक में जाएंगे। बाबा ने कहा, अगर देवलोक में जाना है तो देवी देवताओं जैसा बनना है और दैवी गुण संस्कार धारण करने हैं, पढ़ाई पढ़नी है। आपका उसी दिन से ईश्वरीय पढ़ाई से बहुत प्यार हो गया और नियमित बाबा के पास जाती रही और बहुत ही लगन से ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ती रही। 5 चिड़ियाओं में से एक। ईश्वरीय ज्ञान की शुरुआत से पहले ब्रह्मा बाबा ने लौकिक स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। बाद में उसे ही ओम निवास कहा गया। बाबा ने कश्मीर में रहते ही उस भवन में बोर्डिंग खोलने की तथा सत्संग आने वाली माताओं के बच्चे बच्चियों को रूहानी तथा जिस्मानी दोनों प्रकार की शिक्षा देने की योजना बनाई। सन 1937 में दिवाली के दिन बाकायदे बोर्डिंग का उद्घाटन हुआ। बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जिन 5 दादियों को नियुक्त किया गया उनमें से एक आप भी थी। बाबा आपकी टीम को 5 चिड़ियाएँ कहकर संबोधित करते थे। तब आपकी आयु 14 वर्ष की थी। सचली कौड़ी और हर की पौड़ी। झाड़ के चित्र में मम्मा बाबा के साथ तपस्यारत अष्टरत्नों में आप भी विराजमान हैं। आप कराची में यज्ञ कारोबार भी संभालती थी। आपका शुरू में ध्यान दीदार का भी पाठ रहा। बाद में वह पाठ हल्का हो गया। बाबा कहते थे, इस बच्ची ने जब से यज्ञ में कदम रखा है अपने शांत स्वरूप के द्वारा अपनी अनेक विशेषताओं को प्रकट किया है।
आपके गुणों को देख बाबा आपको सचली कौड़ी अर्थात बहुत सच्ची और साफ दिल कहा करते थे। आप बहुत ही मिलनसार तथा गुणग्राही होकर यज्ञ में चली। हर बात में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना आपका विशेष गुण रहा। बाबा आपको हर की पौड़ी भी कहते थे। यूँ तो गंगा बहती जाती है और भक्तों की भावना पूर्ण करती जाती है, परंतु गंगा का एक ऐसा हिस्सा भी है जो हर की पौड़ी कहलाता है। वहाँ गंगा स्थिर रहती है। दूर दूर से दिशा दिशा से भक्तजन वही आकर डुबकी लगाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। आप भी मधुबन महातीर्थ पर विश्व के कोने कोने से आने वाले ब्रह्मावत्सों को हर की पौड़ी बन ज्ञान डुबकी लगवाती रही, शांति और शीतलता के वरदान लुटाती रही। लखनऊ में सेवा। यज्ञ के माउंट आबू स्थानांतरित होने के बाद अन्य दादियों की तरह आप भी लखनऊ में सेवार्थ गई और अनेक परीक्षाओं को पार करते हुए एक बल एक भरोसे रहे 17 वर्षों तक आप वहाँ सेवारत रही। बाबा ने एक बार आपको कोलंबो अर्थात श्रीलंका भी सेवार्थ भेजा था, जहाँ आप ईश्वरीय सेवा का बहुत अच्छा बीज बोकर आई। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप मधुबन में ही स्थायी रूप से निवास करने लगी। कर्तापन के भान से परे। शांतिवन निर्मित होने के बाद पिछले 15 वर्षों से आप विशाल शांतिवन प्रांगण में निरंतर सेवारत रही। आप कभी भी यह ऐसा वह वैसा इन बातों में नहीं आई। किसी को देख यह भी नहीं सोचा कि उसको यह मिला, मुझे क्यों नहीं। कम से कम साधनों में सदा साधना मूर्त रही। कभी क्यों क्या कैसे नहीं कहा। कोई भी समस्या लेकर आता तो अपने शांत स्वरूप द्वारा उसे हल्का कर देती थी और कहती थी, बाबा सदा साथ है। आपने याद और सेवा के द्वारे सबके दिलों में अपना यादगार बनाया। बाबा और मुरली के अलावा जीवन भर आपके दिल में और कुछ रहा ही नहीं। पिताव्रत और सतीव्रत का पक्का पालन किया। आप में समाने की शक्ति बहुत थी। जो बात आपको बता दी वह आपके सिवाय आगे कहीं नहीं जाती थी। बाबा को सुनाने के अलावा आप किसी की बात को इधर उधर नहीं कहती थी। किसी ने आपको कभी कड़वा या ज़ोर से बोलते नहीं देखा। कभी किसी को आँख नहीं दिखाई। सबको प्यार दिया, शांति दी और कारोबार ऐसे किया जैसे कुछ भी कर नहीं रही है। कर्तापन के भान में न होने के कारण हरदम शांति की शक्ति से भरपूर रही। एक बार आपकी बाजू में तकलीफ थी, पर कोई घबराहट नहीं। आप सहनशीलता की देवी थी। इस पुराने शरीर को कई बार टाँका चत्ती लगे, पर आप सदा शांति की एकरस अवस्था में साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाती रही। पिछले 1 वर्ष से आपका स्वास्थ्य ऊपर नीचे रहता था, परंतु चेहरे से कभी नहीं लगा कि आपको कोई तकलीफ़ है। कभी मुख से नहीं कहा। पेशेंट होते भी आप अद्भुत पेशेंस में रही। सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं आपको सदा ही मिलती रही। 15 जून 2010 को आप देह के हद बंधन से मुक्त हो बाप दादा की गोद में समा गई। आप 87 वर्ष की थी। अब आप बेहद सेवा में उपस्थित हो शांतिवन सहित सारे विश्व को सकाश देती रहेंगी। आपकी दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियाँ, रूहानी नूरानी नज़रें, धरती जैसा धैर्य और सहनशीलता सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगी। यह श्रद्धानत लेखनी आपके गुण स्तंभ जैसे जीवन को कोटि कोटि प्रणाम करती है। आगे हम पढ़ेंगे। शांतिवन के ब्रह्मा कुमार किशन दत्त भाई दादी शांतामणि जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार लिख रहे हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर
मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी